कल 28 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक जो सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह के कामों को धरातल पर हम लाए हैं, चाहे 35 लाख करोड़ के एमओयू करके 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर ला करके यहाँ उद्योगों के स्थापना की बात रही हो, चाहे हम बेरोजगार युवा साथियों को सरकारी सेवा में 1 लाख से ज़्यादा नौकरी दे पाए हों, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और जो पहले से स्थापित हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट और डॉक्टर्स की भर्ती करके और पूरे स्टाफ, दूसरे स्टाफ की भर्ती करके हमने चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की बात करी हो, चाहे किसान समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ प्रदेश की सरकार के द्वारा भी 3,000 रुपये प्रत्येक वर्ष में उनके खाते में अतिरिक्त डालकर 9,000 रुपये करने की बात रही हो, चाहे पशुपालकों को इलाज संबंधी चिकित्सकीय सुविधाएं और हमारे गोपाल क्रेडिट कार्ड बना करके उनको समृद्ध करने की बात रही हो, चाहे पेयजल की योजनाओं को धरातल पर लाकर हमारे जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है उसकी प्रगति की बात रही हो। मैं कह सकता हूं कानून व्यवस्था जिस तरह से प्रदेश में सुदृढ़ हुई है, इन 2 वर्षों में अपराध का ग्राफ जो गिरा है उन सबको समावेश करते हुए महिला उत्थान की बात, गरीब कल्याण की बातें, उनको हमने करके आम जन के प्रति जवाबदेह होकर के 2 साल में हमने काम किया। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में वो बात कही है। विपक्ष हमेशा थोती बात करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करता है। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, उनके पास अपने नेताओं को महिमा मंडित करने के अलावा दूसरी कोई बात रही नहीं है। बीबी राम जी पर भी वो लोग बैफुट पर आ गए। जब किसी योजना के नाम में भगवान श्री राम का नाम आ जाता है तो कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होना शुरू हो जाती है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण पर भी उनके लोगों ने, उनके वकीलों ने कोर्ट में जिस तरह की हास्यास्पद बातें कही थी, उस समय भी जनता में ट्रोल हुए थे और अब बीबी जी राम जी का विरोध करके भी जनता में ट्रोल हो रहे हैं। हमने उसमें श्रमिकों को श्रम दिवस बढ़ाने की बात कही है, समय पर भुगतान की बात कही है, ऑनलाइन करने की बात कही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उसके प्रावधान हमने किए हैं। राज्य और केंद्र के सहयोग से योजना धरातल पर आए और किसान के समय पर जब फसल का समय होता है तो उस योजना को स्थगित करके किसान को हमारे मजदूर मिल सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं की है। तो चूंकि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है, वो किसानों के खिलाफ बात करती है, वो हमेशा धर्म के विरोधी रही है, तो वो भगवान श्री राम के खिलाफ बात करती है। उनके पास जनता के हित के मुद्दे हैं नहीं। पिछले सदन में भी उन्होंने सदन की कार्रवाई को अपने स्वयं के नेताओं या मैं बड़ा तू बड़ा के लेकर के सदन की कार्रवाई को बाधित किया था। जनहित के मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं। जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी कर रहे हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो आया है, मैंने उसका भी अध्ययन किया नहीं है। अध्ययन करने के बाद उसकी क्या फाइंडिंग है, उस पर क्या लीगलिटी है, उस पर विचार करने के बाद मैं जरूर आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के दिल्ली दौरे को लेकर हमेशा कांग्रेस प्रश्न उठाती है। माननीय भजन लाल शर्मा जी जब भी दिल्ली जाते हैं, जब वहाँ के मंत्रियों से बात करके, देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके, प्रदेश की सरकार आगे क्या विजन लेकर के चल रही है उसके लिए हमेशा बजटीय प्रावधान लेकर के आते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी को लेकर माननीय गडकरी जी से बात करके उन्होंने पूरे प्रदेश में रोड का जाल बिछाने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बना करके जनता को सुविधाएं देने के लिए बजट लाने की बात रही हो, चाहे हमारे ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह जी पाटिल साहब से बात करके उस बजट को बढ़ाने की बात रही हो, चाहे जेपी नड्डा साहब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हमारी चिकित्सकीय सुविधाओं में और क्या नया हो सकता है, नई तकनीक के आधार पर हम उन सुविधाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बात करते रहे हो। लेकिन कांग्रेस अपना ध्यान नहीं कर रही। कांग्रेस तो दिल्ली भागती थी अपनी सरकार बचाने के लिए। इनके विधायक भाग गए थे, उनको मनाने के लिए मानेसर जाते थे, कभी अपने नेताओं के पास जाते थे। ये जाते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं
भारत सरकार से ज़्यादा बजट लाकर राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा। देखिए, आप पिछले 2 सालों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाओं में, गौकशी की घटनाओं में बहुत कमी देखने को मिली है। जो अपराधी इस तरह का कृत्य करते थे, कानून सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हमने की है। कुछ घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं, आप जैसे बता रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने उस पर रिपोर्ट मांग ली है, अभी मेरे संज्ञान में नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।